हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ जिन लोगों को विटामिन B12 की कमी से पैरों में सूजन आ जाती है। देखिए, आज मैं फुट स्वेलिंग या एंकल स्वेलिंग का ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ, जिसको कहते हैं कि एड़ियों का और पैरों के पंजों में अगर दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है। अब सूजन आ रही है तो देखिए किस रीज़न से आ रही है। बहुत से लोगों को सूजन आ जाती है पैरों में जिनकी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, या फिर शुगर लेवल डिस्टर्ब होता है, या फिर थायराइड ज़्यादा बड़ा होता है, तब ये पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। या फिर क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं आ रहा है, लंबर एरिया में अगर आपकी प्रॉब्लम है, या कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, तो पैरों में सूजन आ जाती है। अब पैरों में सूजन आने के विटामिन D और कैल्शियम की कमी से भी होती है, मगर विटामिन B12 जिसको कहते हैं बेरी विटामिन B12 अगर कम हो जाता है तो B12 की कमी से भी पैरों में सूजन आ जाती है। पहले तो पैरों के सूजन के लोग ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, मगर ये रीज़न नहीं समझ आता कि रीज़न क्या है, पता नहीं चल पाता क्या है। क्यों, अगर वो सब कंडीशन नहीं है तो कभी कभी विटामिन B12 को लेने से ये स्वेलिंग सही हो जाती है। मगर विटामिन B12 खा रहे हैं, बॉडी नहीं ले रही है, या जो भी खाना खा रहे हैं वो विटामिन B12 नहीं बना पा रही है। तो इसके लिए मैं आज आपको एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ, ताकि आप लगा करके उस स्वेलिंग को ठीक कर सकें। और अगर आपका डिटेक्ट हो गया है, ज़्यादा लो है, तो उसके पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। और अगर रीज़न पता चल गया है कि आपके और इसके साथ क्या रीज़न है, विटामिन B12 के साथ साथ कमी का एकाएक क्या है, तो उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। अभी तो मैं आपको ये विटामिन B12 की कमी से पैरों में स्वेलिंग आ गई है, तो उसका ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंच का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियल मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है, एक तरफ से येलो होती है। टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर होती दी गई जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके और बैलेंस कर सके। पॉइंट जब मैं बताने जा रही हूँ TCM का बताने जा रही हूँ, जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे आपको बियल मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ये ध्यान रखिएगा जो लोग कलर लगाएंगे अगर उस पर पसीना आ गया, पानी लग गया, तो उसका काम फंक्शन ख़त्म हो जाता है पॉइंट का। इसलिए बियल मैग्नेट लंबे टाइम तक लगा रहता है, बस पेपर टेप की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो उसमें अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, मैं तो आपको पॉइंट का जो ट्रीटमेंट बताऊंगी बियल मैग्नेट से बताऊंगी। लोकेशन समझ लीजिए, ये 2 पॉइंट दोनों हाथों में लगा लीजिएगा, और बायलैटरल दोनों हाथों में आते हैं। ये देखिए मेरे मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर में जो बीच में बिल्कुल मेरिडियन चल रही होती है स्टार्टिंग में, इसको कहते हैं स्प्लीन। तो ये अपर जॉइंट से थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, इस बैलेंस का हाफ कर लीजिए, हाफ से नीचे आते हैं, तो ये पॉइंट आता है स्प्लीन का 4 पॉइंट SP4, इस सेंटर में बीचों बीच चल रही है। ठीक है, इसी मिडिल फिंगर में बैक साइड इंडेक्स फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चल रही होती है उसको कहते हैं स्टमक। तो देखिए ये जो मिडिल जॉइंट है, मिडिल जॉइंट से जैसे ही अपर जॉइंट की तरफ टर्न करेंगे, बढ़ेंगे, तो पॉइंट आ जाता है स्टमक का 36। ठीक है, स्टमक का 36 और SP4, स्प्लीन का 4, ये दोनों पॉइंट इस कंडीशन में सीडेड करे जाएंगे। सीडेड का तरीका रहेगा कि बियल मैग्नेट पेपर टेप में से जब येलो विजिबल होती है तो इसको कहते हैं सीडेड, और यही जो स्किन पर टच होगा वो वाइट टच होगा। तो मैं आपको एक हाथ में लगा के दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, ये हमारा हो गया, येलो की विजिबिलिटी आ रही है, तो ये सीडेड हो गया। ये देखिए येलो विजिबल हो रहा है, तो ये हो गया सीडेड। दोनों हाथों में इस तरह से ये 2 ही पॉइंट है। अगर आपका विटामिन B12 की कमी से स्वेलिंग आ रही है तो आप इसको लगा लीजिए, ताकि आपकी बॉडी में विटामिन B12 बनने लग जाए। और अगर विटामिन B12 रेज ही नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लेने पड़ रहे हैं, तब भी रेज नहीं हो रहा है, तो उसका रीज़न भी होता है कि कौन सा ऑर्गन आपका काम नहीं कर रहा है, तो उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। ये पेशेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि रिपोर्ट क्या है, ये कंडीशन क्या है, डिजीज़ और क्या है साथ में। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पेशेंट से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।